राधे राधे दोस्तों। मैं फिर से आ गया हूँ एक और न्यू वीडियो के साथ। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे वोकेबलरी लिखा है। तो आज भी हम वोकेबलरी करेंगे। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं ये वर्ड मीनिंग क्यों करा रहा हूँ। दोस्तों, ये वर्ड मीनिंग जब भी आप सेंटेंस बनाने जाते हैं तो आपको कोई ऑब्जेक्ट चाहिए होता है जिसको जो सेंटेंस को पूरा करता है। इंग्लिश में भी आप पढ़ते होंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट। ये तीन चीज़ मेन होती है किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए। तो इसलिए आपको वोकैब उनके आना बहुत ज़रूरी है कि उनको जर्मन में क्या बोलते हैं। ठीक है। सो यही वोकैब हम सेंटेंसेस में यूज़ करेंगे। अगर आपको ये पहले से ही पता होगी तो सेंटेंस आप बहुत ईज़िली बना लेंगे। ठीक है। तो बहुत बहुत ही ईजी वोकैब है ये। इनको आप जैसे कि जो फूड होता है, खाने पीने की चीज़ें हो गई या फिर ड्रिंक्स हो गए, फ्रूट्स हो गए या फिर वेजिटेबल हो गए, तो यही सारी चीज़ें हैं जो किचन में या घर में यूज़ होती हैं, डेली लाइफ की हैं। ये आप बहुत ही ईजिली तरीके से याद कर लोगे। तो करते हैं स्टार्ट वीडियो को बिना किसी देरी के। बने रहिएगा वीडियो में। करते हैं स्टार्ट। तो जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, मैंने यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिख लिए हैं वोकेबलरी के। तो ये वर्ड्स हम करेंगे। तो सबसे पहले है हमारा फूड। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं पहले ही कि जैसे फूड है, फूड को तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि एसन बोलते हैं। ठीक। ये फूड का मतलब हो गया एसन। लेकिन हम इसको ना आर्टिकल के साथ याद करते हैं। जैसे दस एसन, दस बोलते हैं हम द को। दस जो होता है वो द के लिए होता है। ठीक। ये आप जब आर्टिकल पढ़ेंगे ना तब आपको क्लियर हो जाएगा कि हम यहाँ पे दस लगा रहे हैं। किसी में डेयर, किसी में दी। तीन वर्ड होते हैं, डेयर और डी। डी, डेयर, दस, ये तीन वर्ड का मतलब होता है द। अब कहीं पे हम दी लगाएंगे, कहीं पे डेयर, कहीं पे दस। तो ये ना उसका जेंडर के हिसाब से या फिर नंबर या फिर प्लूरल, सिंगुलर प्लूरल के हिसाब से होता है। ठीक है। तो जब हम आर्टिकल पढ़ेंगे इसके बाद तो तब आप क्लियर हो जाएगा आपको कि किस में ऐसा क्यों लग रहा है। ठीक है। तो इसमें ना मतलब कि आपको रूल से ज़्यादा ना एक्सेप्शंस होती हैं। आपको ये मानना पड़ेगा, है तो है। अब क्यों का कोई सवाल ही नहीं है। भाई तुम दूसरी लैंग्वेज पढ़ रहे हो, अब इसमें जो रूल है, रूल कम है, इसमें एक्सेप्शंस ज़्यादा हैं। तो वो तुम्हें याद ही करना पड़ेगा। अब 10 एसन है तो है, अब डी क्यों नहीं है। ये रूल्स है और एक्सेप्शंस है उसकी। जब आप वो पढ़ेंगे एक्सेप्शंस और रूल, तब आपको क्लियर हो जाएगा कि ऐसा क्यों है। और इतना आप याद कर लेंगे तो फिर आपको कोई दिक्कत होएगी ही नहीं। तो अब जैसे फूड है, फूड को 10 एसन बोलते हैं। अब यहीं पे एक वर्ड होता है एसन। खाली एसन लिखेंगे, इसका मतलब हो जाता है टू ईट, मतलब खाना। टू ईट इसका मतलब होता है, एसन का मतलब टू ईट, और 10 एसन का मतलब हो जाता है फूड। ऐसे ही यहाँ पे है लंच। लंच मतलब, अब देखो 10 मतलब 10 एसन मतलब हो गया फूड। अब लंच कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, तो यहाँ पे जहाँ जहाँ पे एसन आएगा वहाँ वहाँ पे 10 लगेगा, क्योंकि 10 एसन का आर्टिकल क्या है, 10। तो अब लंच हम कब खाते हैं, दिन के बीच, मतलब पूरे दिन के बीच में। तो मिट मिड टाग एसन। मिड टाग मतलब बीच का दिन, एसन मतलब खाना। बीच का दिन खाना खाते हैं हम जो बीच में दिन में, वो हमारा होता है लंच। 10 मिड टाग एसन। ऐसे ही डिनर कब करते हैं हम, शाम को। तो शाम को हम बोलते हैं एबेंड, एबेंड एसन। तो 10 एबेंड एसन डिनर, लंच 10 मिड टाग एसन, और फूड 10 एसन। सिर्फ एसन होगा तो उसका मतलब होता है टू ईट। इसका होता है 10। 10 फ्रूस्ट्रिक, FRUSTUK, फ्रूस्ट्रुक। ठीक है। 10 फ्रूस्ट्रुक मतलब ब्रेकफास्ट। अब यहाँ पे एक मीनिंग होता है, जैसे यहाँ तो ब्रेकफास्ट लिख लिया तुमने, 10 फ्रूस्ट्रुक। ठीक है। सेकंड ना मतलब ब्रेकफास्ट का जो फ्रूस्ट्रिक होता है, 10 फ्रूस्ट्रिक, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर हम इन्हें बोलना हो टू हैव ब्रेकफास्ट, तो इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम ईएन लगा देंगे बस लास्ट में। फ्रूस्ट्रिकन, टू हैव ब्रेकफास्ट।
ठीक है। अब आ जाएगा मेन्यू, इसमें इसका होता है आर्टिकल 10 मेन्यू यू अमलाउट 10 मेन्यू। मील में आ जाएगा दी मालजाइट, दी मालजाइट हो गया। नेक्स्ट हमारा पिकनिक, ये हमारा पिकनिक ही रहता है, बस स्पेलिंग में चेंज आता है, ICKNICK पिकनिक। हंगर, हंगर का हमारा डेयर हो जाता है, डेयर हंगर। अगला क्या है हमारा ब्रंच, ब्रंच है हमारा डेयर ब्रंच, स्पेलिंग सेम रहती है इसकी। अब ये हमारी आ गई हेल्थ, ठीक। हेल्थ को हमारा जो आर्टिकल होता है वो होता है दी गेजुंड हाइट, गेज उंड हाइट, गेजुंड हाइट, दी गेजुंड हाइट। वेजिटेरियन को होता है हमारा डेयर वेजिटारियर, वेजिटारियर ER वेजिटारियर। ग्रोसरी, ग्रोसरी हमारा होता है, इसका आता है डी लेबेंस मिटल, डी लेबेंस मिटल। ये हमारी होती है क्या ग्रोसरी। ग्रोसरी के बाद आता है हमारा मिल्क, मिल्क होता है हमारा मिल्श, दी मिल्श। अब आता है हमारा ब्रेड, तो इसका होता है 10 ब्रोट। अब आती है हमारी ड्रिंक, ड्रिंक होती है हमारी 10 गेट ड्रंक, GETRANK गेट ड्रंक। फिर ये हमारा आता है नेक्स्ट है चीज़, चीज़ को हम बोलते हैं डेयर केज, डेयर केज। फिर आता है हमारा एग, इसका आर्टिकल होता है 10 EEG एग 10 EI। इसके बाद है बिस्किट एंड केक, बिस्किट एंड केक का होता है हमारा 10 बेक, बेकरी वगैरह में बनता है ना केक, तो इसी से बेकरी से बेक, इससे हमें ऐसे याद कर सकते हैं। एंड अगला है राइस, राइस का होता है हमारा डेयर REIS राइस। नेक्स्ट हमारा फ्लावर, फ्लावर होता है 10 मेल MEHL मेल। फिर हमारा आता है मीट, मीट होता है हमारा 10 फ्लाइश EISCH फ्लाइश। ये होता है हमारा मील। इसके बाद आता है हमारा फ़िश, फ़िश होता है डेयर फिश। हमारा है ऑयल, ऑयल का जो हमारा आर्टिकल होता है वो होता है 10 ओमलाउट L 10 यूल। एंड नेक्स्ट इज वाटर, वाटर भी इजी है वासर 10 वासर। फ्रूट के यहाँ पे दो मतलब होते हैं, मतलब दो वर्ड्स होते हैं फ्रूट के, एक तो होता है 10 ऑब्स्ट OBST 10 ऑब्स्ट, एंड सेकंड वन इज डी फ्रूट FRUCHT डी फ्रूट। ये हमारा फ्रूट होता है। फ्रूट के हम दो नाम हैं, आप ऑब्स्ट भी बोल सकते हो एंड फ्रूट भी बोल सकते हो। एंड लास्ट इज वेजिटेबल, वेजिटेबल हो गया 10 गेम्यूज़, 10 गेम्यूज़ GEMUSE 10 गेम्यूज़। सो फ्रेंड्स, ये हमारे वर्ड मीनिंग है स्टार्टिंग से, इसको आप नोट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड अगर आपका कोई फ्रेंड है जिसको जर्मन लैंग्वेज सीखनी है बेसिक, तो उसको आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं।
एंड अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक ईजिली पहुँच जाए। एंड मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।